अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपके सामने आने वाली है। इस वीडियो को जो है मत करना लाइक, मत करना कमेंट, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये हर हिंदू भाई तक पहुँचना चाहिए कि इस वीडियो का मसला दिखाने का क्या है, हमारे हासिल हकीकत क्या है, इस वीडियो को दिखाने का मतलब क्या है। देखो, जब तक हम कुछ न जानेंगे, कुछ पहचानेंगे नहीं, तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। इस दुनिया के अंदर इंसान हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है, और जिस पे अमल कर ले वो अलग बैठा रहता है, जो नहीं करता वो अलग चीज़ है। लेकिन वो इंसान के इख्तियार में, वो इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये आप वीडियो को शेयर कर दें, इससे पता लगना चाहिए कि हाँ, इस्लाम के बारे में क्या है। फिर उसके बाद मैं वीडियो में मेरा जवाब भी सुन कर देना। कुणाल कुमार साहब को ले लेते हैं जनाब। आहलन। हेलो मुफ्ती जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये नकी अहमद साहब स्टेज छोड़ दीजिए, जो भी हाँ, स्टेज कर रहे हो वो स्टेज छोड़ दें। जी कुणाल भाई। जी मुफ्ती साहब नमस्कार। मैं एक हिंदू हूँ जी। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिंदू होने के नाते मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरा क्या होगा? मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं, और जो आदमी बुत परस्ती पर जाता है हाँ, उसकी सज़ा हमेशा हमेशा जहन्नम है, और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमानत है कि गैर मुस्लिमों तक, यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन जी। तक अमानत पहुँचा दी जाए कि वो हम्म, अपने रब को पहचानें और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी, क्योंकि मैं नहीं, अगर एक मिनट आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फौत हो जाते हैं इस हालत में, इस ठीक है हाल ना? में तब जी, इस हाल में आप फौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, ये कुरान शर्त की है। शर्त है ये। हाँ। हम्म, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक। और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में, आईटी जी, इंजीनियर हूँ मैं। जी। तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी, उसका 70% मैं डोनेट कर दूँगा, ठीक। ठीक है? तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, जी, तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी, काम करने वाली आती हैं, वो जी। मुस्लिम हैं। ठीक। तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50%, मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी, तो लगभग 40 टू 50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं ठीक है। और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है। उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी, लिए भी मैं, उनके पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक। तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी। ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे। आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब? यानी जॉब आपकी क्या है? आप आपने बताया आप जी, आईटी हैं, जी, इंजीनियर। आईटी में काम करता हूँ, आईटी में। अच्छा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपना यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल, तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा, उसकी रिव्यू। जो जी, जैसे बायोग्राफीज़ हो गई। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, यानी हुँ। एक इंडिया के एतबार से आप मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, अपर क्लास, यानी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे बाबा जो थे वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो ये यानी आपको भगवान, आपको माशाअल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, सेहत कोई मसला सेहत की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ, तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम मैं फैमिली को उसका सपोर्ट जवाब कर देने रहा लगा हूँ। हूँ। मेरा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, जी। जो गैर मुस्लिम हज़रात हुँ, अ, जो खुदा को नहीं मानते हैं हुँ, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं। हुँ, आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं। हुँ, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, जो आसानियाँ हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में हैं। अल्लाह ताला जो है, उसने कुरान करीम में जगह-जगह, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जगह-जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है।
बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई। या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक्त जो यूथ है, बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है, उसने डिग्रियां हासिल कर रखी हैं लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है, और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं पिला रहे हैं। तो आप करोड़ों में अगर, और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं। तो ये जो आप बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है। ये महज उस ऊपर वाले का फजल है कि उसने आपको दिमाग दिया और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मकाम तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वो आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है। जी। लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ। और जी। अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ, इटर्निटी। जी जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूंगा, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। ठीक। तो वहां जाके तो मेरे कुनाल को साहब, एक मिनट, मुफ्ती साहब इजाजत दीजिएगा। एक मिनट में जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साद भाई, फिर मैं आपको कह दूंगा। जी, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुर्म कम किया है और सजा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, मेरा है ना? जुर्म, देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, जी। तो मेरा तो कोई कसूर है नहीं, है या मेरा कोई कसूर? आपसे दो सवाल हैं, इस सवाल में दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं, पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई, तो वो तो ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सजा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये दो सवाल हुए ना, दो ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह ही केवल खुदा है, मान लिया, ठीक है, और मुस्लिम ही उसके बनाए हुए सच्चे वो हैं, जो जिनको वो पैदा करता है, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई हैं, मैंने उनको 4 दिन की ईद पे छुट्टी दी। आ रहा है बार-बार खटखट की आवाज। जी, जैसे अभी ठीक आ रही है? जी। जी, जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं, तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पे गई हैं, तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं। ठीक है, और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे नर्क में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब ये है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए। एक आदमी ये कहता है कि मेरे मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता है। जब मैं उस गरीब आदमी को देखता हूँ तो मैं उसकी झोली में 1 रुपया ज़रूर डालता हूँ। लेकिन साथ में वो आदमी रोज़ाना एक कत्ल भी करता है। तो महज़ इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में 1 रुपया डालता है, उसके कत्ल का जो गुनाह है वो माफ़ नहीं होगा। ठीक तो है? मुफ्ती जी ये दोनों में फ़र्क है ना? तो इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद करता है, तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है, कि जिसका सबसे बड़ा हक उसके ऊपर है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी वो हक तलफ़ी करता है, तो हक तलफ़ी का गुनाह तो उसको मिलेगा, उसकी सज़ा भी उसको मिलनी है। तो मुफ्ती जी, आप जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को मैं क्या समझूँ कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया। यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे बड़ा ज़ुल्म है। और अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है, वो इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। देखिए, खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमतें, उसकी विज़डम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज़ अनलिमिटेड है। जो आदमी खुदा का इनकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है, तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है। और जब अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार होगा, तो सज़ा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए मिलेगी। ये मुकम्मल फेयर। जी। तो
वैसे मैं मेरे को अ, मेरे जवाब कुणाल मिल भाई गए हैं। रही कुणाल बात भाई कि आप जैसे ये बोलो फरमा रहे बोलो। हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है? बात बिल्कुल हुँ, ठीक है। लेकिन हुँ, आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी ज़माने में आज से 8 हुँ, नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन हुँ, तक की बात पहुँची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हुँ, आप मसलन मेरे तक पहुँचे हैं, आप इस स्ट्रीम तक पहुँचे, हमने कुरान की बात आपको बता दी, कुरान की कॉपीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल एक हुक्म आपको दे दिया। अब ये हुँ, उज़्र आपका खत्म हो गया कि मैं महज़ एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। आपके हुँ, पास और आप चूँकि पढ़े-लिखे आदमी हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कहीं समझ में आए हम तक पहुँच सकते हैं। उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वो उज़्र आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो मैं मुफ्ती समझ गया कि कुणाल मैं भाई कुरान के कुणाल डिटेल्स भाई में जन नहीं। 1 मिनट, 1 कुणाल मिनट, भाई कुणाल 1 भाई मिनट। 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा ना, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं ना यार, मेरे भाई, प्यारे भाई, मुझे पता है आप बात करना चाह रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है बात करें आप, बड़ी अच्छी बात चल रही है, मुझे सीखने को मिल रहा है। दोस्त बहुत हैं यार पीछे, उनके साथ बस ज्यादती हो मुझे रही है। एक कंक्लूजन करके जाने दो, फिर मैं जा रहा हूँ अपना। 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, जेल ले लें जी। जी, मुफ्ती जी देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में जलूँगा क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जी, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूँगा और जो जी। आपने मुझे ये बताया है, हुँ। ठीक, इसकी मैं क्लिप काट कर अपने नहीं, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा कि बहुत हिंदू शुक्रिया, कोई भी मदद ना करे क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो जहन्नुम में जलेगा। ये मैं अपने बहुत शुक्रिया, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा। ठीक है, बहुत ठीक है शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कुणाल धन्यवाद, साहब धन्यवाद। आपका एक आपका मिनट आपका जाने दे कमेंट आ जाने गया, दे जाने बहुत दे शुक्रिया। सालिक बस भाई, मैं आमिर भाई एक बात ऐड यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं। जाने देखिए दे। हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब किया गया इस्लाम के बारे में कि हम ये समझते हैं कि एक हिंदू जो है वो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि मूर्ति पूजा करता हूँ इसीलिए मैं जहन्नुम में जलूंगा। भाई एक मुसलमान भी अगर मूर्ति पूजा करेगा तो वो भी जो है ना वो इनकरेक्टली वो भी जो है ना वो जहन्नुम की आग में जलेगा। ये बिल्कुल, चीज जो है बड़ी जज़ाकल्लाह, मतलब मैं इससे जज़ाकल्लाह, मुख्तसर सी बात कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त। एक अच्छा चीज़ वो आमिर पहले भाई, मेरे ख्याल से एक मैं जी, चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो भाई आए थे उन्होंने कहा हमारी वीडियो क्लिप अलग से डालेंगे। इसका तो अंदाज़ा मुझे पहले से ही था कि डालेंगे। अच्छा इसीलिए तो मैंने सारी बात की है कि डालें। यानी डालें। अगर अच्छा हमें कोई चीज़ जी, छुपानी होती, तो क्या हम यहाँ बैठकर वो बात कहते जो हमने कही है? हम तो चाहेंगे कि हमारा ये पैगाम एक-एक हिंदू के घर तक पहुँचे। कि जी, खुदा की जो इबादत है वो उनके ऊपर ज़रूरी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। तो हमारे जो कुणाल साहब आए थे, ये हमारे ऊपर एहसान करेंगे कि हमारी क्लिप अगर सारे हिंदुओं तक पहुँचाएँ। रही बिल्कुल। ये बात कि वो मुसलमानों की अगर मदद तो वो मुसलमानों की मदद अपने लिए करते हैं। यानी उनके अंदर एक चीज़ अच्छाई अगर उनके अंदर उनके ज़मीर की अच्छाई थी इसलिए वो मदद करते हैं। लेकिन अगर वो मदद करना छोड़ देंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही थी, वो हमारा महज़ ख़्वाब-ओ-ख़याल था, वो दरअसल अच्छी नहीं थी। वो एक तरह का ग्लैमर था जो उन्होंने अपने इर्द-गिर्द बना लिया था। हकीकी तौर पर ये लोग ज़मीर के एतबार से अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि वो एक गरीब की मदद करते-करते फ़ौरन हट जाएँगे इसलिए कि उनको एक हकीकत बात और सच्ची बात पता चल गई। हाय, हाय, हाय! और कुरान में मुफ्ती साहब जी, जब आसिफ उन्होंने ये जी, सारी मिसालें दी थी, तो मैं उसी वक़्त समझ गया था कि लास्ट में यही कॉन्क्लूड करेगा कि मैं उसकी मदद छोड़ दूँगा और हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। जब अच्छा उसने ये मुफ्ती सारी मिसालें दी हाँ, थी। एक चीज़ मैं 2-3 यहाँ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अच्छा ये मुफ्ती साहब को ना या हम दोस्तों को ये क्लिप काट के भरम इस तरह देते हैं जैसे ये पहले करते नहीं है। ओ भाई हाँ, कितने हाँ, क्लिप कटे हैं? जैसे हम डर कितने जाएँगे। कटे हाँ, जैसे हम डर जाएँगे जी, ओहो हो जी क्लिप कट गया तो अब बात क्लिप चेंज कट कर गई, लो। तो जो क्लिप हक है कट वो गई। रहेगा। हाँ, अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ ये जो मुफ्ती साहब ने कहा कि एक लेयर वो क्रिएट कर लेते हैं अपने इर्द-गिर्द। उस बारे में सूरह कहफ के अंदर बड़ी प्यारी अल्लाह ताला ने मिसाल दी। अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल इनसे कहें, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला ए अल्लाह के रसूल इनसे कहें क्या मैं तुम्हें सबसे खसारे वाले अमाल की खबर ना दे दूँ? जी, अल्लज़ीना ज़ल्ला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ। जी, कि अल्लाह कहेगा कि कल क़यामत के दिन इनके अमाल खसारे में इसलिए चले जाएँगे कि ये सोच ये रहे थे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कर असल में वो गलत काम रहे थे, उनको बेस नहीं पता थी। अच्छा ये तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पहले तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपके चैनल का जो 8 लाख सब्सक्राइबर का भरम आपने दिया, इधर लिंक भी कर दीजिएगा पब्लिक में ताकि हम भी देख लें कौन-सा क्लिप आपने काटना है मुफ्ती साहब का, हम भी देखें, एक चीज़। तीसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा अपने जुर्म को इस वजह से जस्टिफाई कर रहा है कि वो उस घर में पैदा हुआ है। इस तरह जी, तो हर चोर का बेटा अपनी चोरी को इसलिए करेगा जी मैं चोर का बेटा था। अच्छा मुझे ये अच्छा, बताएँ कि जी, दुनिया अकली तौर पर किस बंदे को सराहती है जो गरीब घर में पैदा होकर स्ट्रगल करके अमीर बने
या अमीर बाप का अमीर बेटा हो, बहुत अच्छा, आप बहुत जबरदस्त। कोई बंदा ये उज़र पेश कर सकता है। मतलब इसीलिए वो स्टीव जॉब्स की बात मुझे बड़ी वो कहता है कि कोई इसमें कबाहत नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए। मसला ये है इफ यू डाई पुअर, इफ यू डोंट सही। स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल हार्ड। तो मसला ये है, ये उज़र अल्लाह के सामने क्या, ये इंसानों के सामने नहीं चल सकता, तो अल्लाह तो फिर अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। बहुत शुक्रिया कि मैं जी इस घर में एक पैदा हुआ। चीज, एक और जहन में एक हदीस आ रही है आमिर भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, कि हाँ, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि तुम अपने इर्द गिर्द जो तुम्हारे कमजोर लोग हैं माली एतबार से, तुम उनकी मदद करते हो। एक आदमी अगर मान लीजिए मदद कर रहा है, मसलन ये आदमी आया था, ये मदद कर रहा है अपनी मेड की, तो दैट्स, ये भी तो हो सकता है ना कि उस मेड की बरकत से अल्लाह ताला इसको इतना दे रहे हो कि ये दूसरों को और दूसरों की मदद करे। तो ये भी करके देख ले, अल्लाह उस औरत को तो रिस्क मिलना है, तो देखिए अल्लाह ताला ने उसका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है कि एक जबरदस्त ऐसे आदमी के जरिए उसको खिला रहा है कि जो आदमी खुद अल्लाह को नहीं मानता। जबरदस्त जबरदस्त। अब वो ऐसी जगह चली जाएगी जहां अल्लाह को मानने वाले हैं, वो वहां से मिल जाएगा उसको, उसका और कोई फिर नुकसान होने वाला नहीं है। उसका कोई नहीं। और हजरत फिर ये इस्लाम ही है ना, मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम के अहकामात के ऊपर कि जी नबी की बीवी के ऊपर तोहमत लगती है और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं इसका खर्चा बंद कर दूंगा। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करके कहा खर्चा नहीं बंद होगा जो तुम अल्लाह के जी लिए करते हो, जी खर्चा जी नहीं बंद होगा। ये है इस्लाम, ठीक है, ये इस्लाम का ही खासा है। जी भाई, आपने ये वीडियो देख ली होगी, क्या लगा इसमें आपको? इसमें लोगों ने जो है, मुफ्ती यासिर साहब ने उसको हर एक चीज़ के मामले में बता दिया उनको। अब उनकी इख्तियार में है कि उसको कबूल करे या ना करे, ये इंसान की ज़िम्मेदारी है। देखो, बताने का हक तो सभी का है, हमारा है, बाकी समझने की ज़िम्मेदारी वो उसकी है। बहरहाल, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ। अब इन लोग इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं कि भाई ईश्वर एक है या कितने हैं, ये अनेक हैं, जो भी मामला है। बता दूँ, इनकी मतलब हिंदू भाइयों की जो भी किताबें, ऋग्वेद यजुर्वेद, इन किताबों के अंदर भी हमारे नबी का मतलब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाया जाता है। किसी में अहमद है, किसी में मोहम्मद है, हर एक किताब में सबूत दिया है। एक ऋग्वेद है जिसने कुरान को साबित कर दिया। कुरान को साबित मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ से साबित करा उन्होंने। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी सारे सिस्टम आते हैं, आदमी जो है किताब खोल करके देख ले, यानी कि बहुत सारा मामला है इसमें। तो एक जगह वो भी है, ला इलाहा हरने पवन इल्लल्लाह परम पदम, यानी कि एक चीज़ नहीं, हज़ारों चीज़ हैं जिसमें इसमें साबित कर दे चुका है। लेकिन इसमें एक बिल्कुल पकड़ने वाली चीज़ है, कुरान के अंदर एक चीज़ है इसमें। ऋग्वेद के अंदर एक लफ्ज़ पाया जाता है, चारों धर्म पीता ही गुरु मरुद्र ना गई, मरुद्र ना गई, मरुद्र ना गई। इस लफ्ज़ को पता है, ये ऋग्वेद के अंदर किसी ज्ञानी से पूछ लेना, किसी से भी मालूम कर लेना। इस लफ्ज़ को जो है 31 बार लिखा गया है, 31 बार लिखा गया है। और इस 31 बार लिखने लास्ट में वेद व्यास जी ने पता क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जिस किताब में भी तुम्हें एक मंत्र ऐसा लिखा होगा, एक आखिरी पैगंबर यानी कि आखिरी ऋषि, अंतिम ऋषि किताब लेकर आएंगे, उस किताब में अगर वो तुम्हें मंत्र मिल जाए तो समझ लेना वही आखिरी हमारा साम्राज्य, आखिरी हमारी नसीहत, आखिरी पैगाम, आखिरी मामला, आखिरी मुआशरा, आखिरी मंजिल वही है, उसी को पकड़ना है। ये वेद व्यास जी ने खुद लिखा है अपनी किताब के अंदर, ऋग्वेद के अंदर। मैं नहीं कह रहा, ऋग्वेद कह रहा है। और उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि वो अगर ऐसी किताब मिल जाए तो उस पर अमल कर लेना, को छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद अगर जब हम कुरान खोलते हैं, उस ऋग्वेद के अंदर वो मंत्र कितनी बार है? 31 बार। जब हम कुरान खोलते हैं, सूरह रहमान खोलते हैं, तो उसमें ये लफ्ज़ आता है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये बोल भी 31 बार आया है इसमें। तो इससे क्या साबित है कि ऋग्वेद ने कुरान को साबित कर दिया है। अब इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है। अब ये मेरे भाइयों, अब इसमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, क्या सोचें। क्या उसने भी इसी चीज़ को, और यजुर्वेद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम, तू जो जब ये नाम हम देने की, इसका मायने है अगर तू मोहम्मद का नाम जप ले तो तेरे पाप धुल जाएंगे, तेरे पाप हरण हो जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं? अरे सारी किताबों ने इसी चीज़ को अंजाम दिया है, बाकी हमारे समझने का फ़र्क है। अब अगर कोई इंसान ना समझे तो फिर गलती उसकी खुद की है,
बताने वाले की नहीं, बताने वाला काम तो सिर्फ बता दिया, अब अमल करना इंसान के हक में है। इस वीडियो को मेरे हिंदू भाई तक सभी तक शेयर करें और मुझे जवाब ज़रूर देना है कि इसका मामला क्या है, क्या ये सच है।